बिहार में एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी ने 90 का स्ट्राइक रेट किया है। नीतीश जी कम रह गए, बीजेपी ने 90 का स्ट्राइक रेट दिया है। ये स्ट्राइक रेट दुनिया में 3 ही देशों के लोगों के पास होता है, कभी सीरिया में और कभी नॉर्थ कोरिया में, जहां विपक्षी दल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। मैं ये हंस नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। नीतीश भी इस बार इस स्ट्राइक रेट से बाल बाल बच गए। अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 5 सीट और हो जाता तो नीतीश कुमार, अभी जो सस्पेंस है कि नीतीश बनेंगे कि नहीं सीएम, अमित शाह ने कहा था कि बिहार का सीएम विधायक चुनेगा, तो नीतीश कैसे इस स्ट्राइक रेट से बाल बाल बच गए ये भी बताऊंगा। और 14,000 करोड़, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, 14,000 करोड़ रुपए चुनाव में लगाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा चुनावी सेटर प्रशांत किशोर कह रहा है। दूसरी बात, पहले 7 करोड़ 42 लाख, बाद में 7 करोड़ 45 लाख वोटर हुए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो 60 लाख नए वोटर काटे गए थे नाम, आप देखेंगे तो जहां जहां एनडीए जीता है, आप आंकड़ा देखिएगा, वहां वहां उनके जीत का अंतर और जो वोटर काटे गए हैं उनके अंतर में ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि एसआईआर के बहाने घुसपैठिया ढूंढा जा रहा था, घुसपैठिया तो मिला नहीं। और उससे भी भयानक बात, जितने वोटर लिस्ट में 16 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, 21 लाख लोगों का नाम ऐड हुआ, और संजोग देखिए वो सारे लोगों का वोट जो है लगभग वो बीजेपी के खाते में गया। इसके अलावा भी सोचिए, ये तो इतना हुआ, चुनाव के दौरान 1 करोड़ 10 लाख लगभग महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। तो ये है बीजेपी की मेहनत, और सवाल है कि इससे विपक्ष कैसे लड़ पाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार बीजेपी के इस बार प्लानिंग से बाल बाल बच गए। नीतीश कुमार बीजेपी की मेहनत से इस बार बाल बाल बच गए। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार के बारे में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, अमित शाह ने कहा था कि विधायक फैसला करेंगे। क्या बीजेपी को सब कुछ पता था कि 101 में उसके 95 सीट आएंगे? क्या बीजेपी को पता था कि चिराग पासवान को 25 सीट आएगी? क्या बीजेपी को पता था कि हम और उपेंद्र कुशवाहा 5-5 सीट लाएंगे? मतलब 5-5 10 और 25 35 और 95 125 की संख्या पर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी और नीतीश कुमार का शिंदे हो जाएगा। क्या प्लानिंग यही थी? और सोचिए क्या इत्तेफाक है। यह है बिहार के पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और यह है बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों के वोट में मामूली का अंतर है। 1,22,408 तो 1,22,480, 1 जीरो इधर से उधर, इधर से उधर। यह भी इत्तेफाक है। अब दूसरा इत्तेफाक देखिए, एक लालगंज सीट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। लालगंज सीट में आरजेडी का उम्मीदवार जो सवर्ण था वो हार गया। वहां 50,000 नए वोटर ऐड हुए थे, और वो सारे वोटर जो है वो बीजेपी के खाते में चले गए। और नीतीश कुमार कैसे बाल बाल बचे वो समझिए। बीजेपी 97 पर झूल रही थी। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार आगे थे उनको 4 बजे तक ही जिता दिया गया था। बीजेपी का आंकड़ा 85 से आगे नहीं बढ़ रहा था। 4 बजे जो बीजेपी का आंकड़ा 85 था वो उसी पर फिक्स था। बीजेपी का आंकड़ा 97 झूल रहा था। और झूलते झूलते कई जगह ऐसे मामले फंस गए जहां नीतीश कुमार का ध्यान गया। चिराग पासवान 22 पर झूल रहे थे, तब तक रिजल्ट नहीं आया था। शाम हो रही थी, देर शाम हो रही थी। रामगढ़ में बीएसपी के जीते उम्मीदवार का वोट 3-4 बार गिना जा चुका था, उसके बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। वहां दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। अगर रामगढ़ में सीट नहीं होती तो बीजेपी का सीट हो जाता 90।
अब आपको ले चलते हैं ढाका। ढाका में भी आरजेडी का उम्मीदवार 100-200 से जीत रहा था, काउंटिंग पर काउंटिंग चल रहा था। वहां भी उनके पीछे था बीजेपी का उम्मीदवार, वहां भी बीजेपी जीत जाती तो उनका संख्या हो जाता 91। इतना ही नहीं, फारबिसगंज चलते हैं आपको, फारबिसगंज में भी लगभग यही स्थिति थी। मखदुमपुर ले चलते हैं आपको, मखदुमपुर में भी यही स्थिति थी। वहां एलजेपी दूसरे नंबर पर था। अगर एलजेपी जीत जाता तो संख्या हो जाती 20। तो सवाल है कि बात के वो तमाम सीटें जो देर रात तक बढ़ रही थी, वहां कहीं जेडीयू नहीं था, वहां सब जगह पीछे पीछे बीजेपी था। चाहे वो एमआईएम हो, चाहे ढाका हो, चाहे मखदुमपुर हो, चाहे सहरसा, आईपी गुप्ता जीत चुके थे, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था, वहां भी पीछे बीजेपी था। और अगर ये खेल हो जाता तो बीजेपी 95 होता, चिराग 20 होते, तो 95 और 20 115, 5 माझी जी होते, 5 उपेंद्र कुशवाहा होते और संख्या होता 25 और नीतीश जी का सिंधेकरण हो जाता। 3 वक्त पर मुख्यमंत्री एक्टिव हुए और जो जहां जीत रहे थे उनको सर्टिफिकेट मिला। हम लोग भूले नहीं है चंडीगढ़ का वो मेयर का चुनाव, आप समझ सकते हैं। तो बीजेपी इतनी मेहनत करती है। खैर, नीतीश भी इस बार उस मेहनत से बाल बाल बच गए। अभी भी सीएम बनने पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शुक्र मनाइए कि नीतीश के पाले में अब प्लान बी है। 35 सीटें गठबंधन के पास है, नीतीश जी के पास 85 है, 5 ओवैसी के पास है। वो बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, मजबूरी है। वहां संख्या हो गई 125, तो 85 और 35 120 और 5 ओवैसी 125 और एक बीएसपी के उम्मीदवार हैं, वो भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है कि ये जो उम्मीदवार हैं वो कब पता टूट जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब 2029 में आरजेडी से खतरा नहीं है, कांग्रेस से खतरा है। तो वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस तभी निपटाया जाएगा जब नीतीश निपट जाएंगे। तो नीतीश कुमार भी बीजेपी की मेहनत से बाल बाल बच गए। अब आते हैं बिहार में चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है ये सबको पता है। सोचिए, लगभग 70 लाख नाम काटे गए, वोट काटे गए। कहां घुसपैठिए पकड़ने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सीट का लालू यादव ने उदाहरण दिया है। इसी से समझिए, ये ना एक लिटमस टेस्ट है। और ये चावल कितना भात पका है कि नहीं, वो हम लोग क्या करते हैं, एक चावल उठाकर लोग देखता है कि चावल पका है कि नहीं। तो लालू यादव ने एक बात कहा है, मैं चाहता हूं कि वो आपको बताया जाए। ये बड़ा अच्छा है। बिहार विधानसभा चुनाव का सच। विजेता राधा चरण शाह जेडीयू 80,598 वोट। हारने वाला दीपू सिंह आरजेडी 80,571 वोट, अंतर 27 का। लेकिन असली खेल यहां है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर इस सीट से 25,061 वोट डिलीट कर दिए। 27 वोट से जीत हार और 25,000 वोट डिलीट। क्या ये लोकतंत्र या मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? और ये एक सीट का मामला नहीं है। अब आपको ले चलते हैं लालगंज। लालगंज में 50,000 नाम ऐड किए गए और वो 50,000 वोट बीजेपी की तरफ जाता दिखा। आप सोचिए, तो एक तो ये मैनेजमेंट था। अब सोचिए, जिनका वोट काटा गया, 21 लाख लोगों ने नया वोटर ऐड हुआ। अप्लाई 16 लाख का ही हुआ था, हो गया अप्लाई 21 लाख लोग। इतना ही नहीं, ये तो चलिए मान के चलिए कि आप कहेंगे कि फर्जी है। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखिए। चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। चुनाव के दौरान सरकार डाल रही थी। एक वक्त था जब टीएन शेषन और मायावती जी की मूर्तियां ढकवा दी जाती थी कि मूर्ति से प्रचार हो जाएगा। बीजेपी ग्राउंड पर मेहनत करती है। बीच चुनाव में 10-10 हजार रुपए बंटवाया गया। वोटर रिवीजन कंप्लीट होने के बावजूद एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट कटवा दिए गए। 20 लाख नए वोट जोड़े गए, 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म बढ़ा दिए गए।
हजारों की संख्या में बल्क वोटर जोड़ा गया, एक घर में एक सैकड़ों वोटर। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 00 एड्रेस वाला कोई वोटर से मिलवा दीजिए। बड़ी संख्या में संदिग्ध वोटर जोड़े गए, घर का पता संदिग्ध, नाम संदिग्ध। यूपी के 5000 वोटर एक ही विधानसभा में दर्ज पाए गए, 1 करोड़ से ऊपर पता संदिग्ध पाए गए। चुनाव के दौरान हर बूथ पर दर्जनों दर्जन लोग अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे थे, उनका नाम नहीं था। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड से बीजेपी के नेता जो इन राज्यों में भी वोटर है, बिहार में वोट करते पाए गए। पहले कहा बिहार में 7 करोड़ 42 लाख है, बाद में कहा 7 करोड़ 45 लाख है। चोर आयोग की कनपट्टी पर कट्टा रखकर 140 करोड़ लोगों को ठेंगा दिखाकर यह सब करवाना आसान नहीं है। इतना सब करने में तो मेहनत तो लगता है। तो सोचिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका पति कह रहे हैं विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अब विपक्ष चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो मैं आपको बता रहा था, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ने कहा है। तो बिहार की ये कहानी थी, ये थी जीत के पीछे का असली सच जो मैं आपको बता रहा था। जो सारे 21 लाख जो वोटर ऐड किए गए वो सब बीजेपी के खाते में गए हैं, और जो 70 लाख नाम काटे गए वो सब गठबंधन के खाते में गए। और पुष्पम प्रिया तो इससे आगे कह रही है। पहले पुष्पम प्रिया का नंबर था 6, 7 और 8 पर जनसुराज था। 6 पर पुष्पम प्रिया, 7 पर जनसुराज और 8 पर आर के मिश्रा पर बटन फिक्स हुआ। 24 घंटे के अंदर ऊपर से बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया, क्योंकि 6 नंबर के वोट 2 नंबर पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने थे। तो ये तमाम खेल चला है, सोचिए बाद में, क्योंकि ये उसमें तो फिक्स हो गया था। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अब 5 साल तक बिहार में घुसपैठिए की चर्चा नहीं होगी। तो ये वो तमाम खबरें। इसी बीच 62,000 करोड़ के आरोप लगाने वाले आर के सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। और तो ये तमाम खबरें थी, और मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया था, भूपेश बघेल ने काम नहीं किया था, अशोक गहलोत ने काम नहीं किया था, भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं किया था, यहां तक कि महाराष्ट्र के गठबंधन में शिंदे ने काम नहीं किया था, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं जीत पाई। तो इसीलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब पश्चिम बंगाल और यूपी में भी बिहार वाला खेल होगा, वहां भी ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और पोस्टल बैलेट में महागठबंधन 142 विधानसभा में आगे था, एनडीए 98 में आगे था, और ईवीएम से एमजीबी 35 में आ गया, और एनडीए 202 के पार चला गया। बस इतना ही बताना था। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।